सब्जी का टेस्ट सिर्फ मसालों से नहीं आता है, उसके कटिंग से भी आता है कि कौन सी सब्जी को हम कैसे काटें, वो बताएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। साथ में कुछ वेस्टेज जो होते हैं और जो छिलके निकलते हैं उनसे क्या बनाएं, उनका क्या करें, क्या उनसे कुछ बन सकता है, तो वो भी बताऊंगी। नमस्कार, मैं अर्चना और आज की वीडियो में हम सब्जी कैसे काटना है, धनिया कैसे स्टोर करना है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो करेला करेला को सबसे पहले आपको धो लेना है, उसके बाद दोनों साइड से टिप काट देना है। उसके बाद जो छिलका है इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है और बस बीच से कट कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरीके से पतला पतला काटना है। तो नॉर्मल जो भी सब्जियां बनती है, फ्राई करेला या जो भी सब्जी आप बनाएंगे मसाला करेला, तो आपको करेला ऐसे ही काटना है और छिलका बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है, नमक पानी में नहीं डालना है। और प्याज, तो प्याज को छील लिया है और इस तरीके से लंबे लंबे में काटेंगे। तो आज मैं एक एक टिप्स आपसे शेयर करूंगी, अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं बहुत सारे टिप्स शेयर करूंगी। अब आई बारी आलू की। आलू को हमेशा छिलके के साथ अगर खाना हो तो कैसे क्लीन करें, तो पहले तो 1-2 घंटे के लिए पानी में डिप कर दें, उसके बाद रब करके साफ करें और चाकू के बैक साइड से, नाइफ की बैक साइड से उसको रब करें घी से। और जब आलू अच्छे से क्लीन हो जाए 2-3 पानी से धो लें और फिर इस तरीके से काटने से आपका जो आलू का भुजिया तैयार हो जाता है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। छिलके वाली भुजिया बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब चलिए, अभी सीजन चल रहा है ड्रम स्टिक का और ड्रम स्टिक को क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को, कैसे क्लीन करें नहीं समझ में आता है। तो चलिए देख लेते हैं ड्रम स्टिक कैसे क्लीन करना है। तो सबसे पहले आपको एक ड्रम स्टिक लेना है और फिर इसका टिप काट देना है। तो दोनों साइड से आपको टिप को काटना है और इस तरीके से खींचना है और फिर बीच में कट लगाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कट लगाएंगे, पूरा कट नहीं लगाना है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहेगा। आप उसको खींचेंगे तो इसका जो छिलका है वो रिमूव होगा। फिर से कट लगाएंगे और 2-2 इंच या 2.5 इंच का आपको टुकड़ा बनाना है ड्रम स्टिक का। देख सकते हैं ये जुड़ा हुआ है, तो बस इस तरह से खींचेंगे, तो दोनों साइड से ही आप खींचेंगे तो इसमें से छिलका रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से ड्रम स्टिक के सारे पीस बना लेंगे और आप देख सकते हैं इस तरीके से खींचेंगे तो छिलका निकल जाएगा। और इस तरीके से सारे ही ड्रम स्टिक का हम मतलब पीस बना लेंगे और आधा छिलका तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा, आधा जो इसके जो मतलब फाइबर है ना छिलका, वो आराम से निकल जाएगा। बाकी का फिर से हम सारे टुकड़ों को उठाएंगे और इस तरीके से जो ग्रीन ग्रीन है वो दिख जाता है आपको, तो दोनों साइड से आपको इस तरीके से छिलका को रिमूव कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मतलब इस तरीके से आप क्लीन करेंगे तो आपका जो ड्रम स्टिक है बिल्कुल साफ़ क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी छिलका नहीं रहेगा। अब अगर आप ड्रम स्टिक को छिलका के साथ बनाते हैं सब्जी, तो क्या होगा, सब्जी कड़वी हो जाएगी, सब्जी जो है ना वो मतलब अच्छी नहीं बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो आपको छिलका को अच्छे से रिमूव करना है और जब ड्रम स्टिक को क्लीन कर लेंगे ना तो वो एकदम वाइट दिखने लगेगा, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं एक भी इसमें छिलका नहीं है और देख सकते हैं कितना सारा छिलका निकला है, जितना ड्रम स्टिक है उतना ही इसका छिलका निकला है। अब इन छिलकों का क्या करें, तो चलिए बताते हैं क्या करना है। इन छिलकों से मैं बहुत, अब बारी आती है इनको स्टोर कैसे करें। अब इनको आप फ्री टाइम में अच्छे से क्लीन कर लीजिए और एक जिप पाउच लीजिए, उसमें रख दीजिए। बहुत ही कम स्पेस में आपके फ्रिज में ये रहेगा स्टोर और ये 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा। अगर आप स्टिक को ऐसे ही रखते हैं बिना काटे हुए तो वो सूख जाता है, फिर उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। इस तरह से आप अगर जिप पाउच में लॉक कर लेते हैं तो ये बहुत दिन तक फ्रेश रहता है। बहुत दिन नहीं, ड्रम स्टिक को आपको फ्रेश खाना चाहिए, तो आप इसको 3-4 दिन में खा लीजिए, लेकिन 3-4 दिन भी ये फ्रेश तभी रहेगा जब इसको इस तरह से पैक करेंगे। और अब बारी आती है इस छिलके की। अब इसका क्या करें, तो बस इसको हाथों से इस तरीके से मैनेज कीजिए, कुछ भी नहीं। मेरे पास ये बास्केट है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आप पुराना प्लेट यूज कर सकते हैं, कटोरी यूज कर सकते हैं, या फिर मतलब जो कार्डबोर्ड होता है, या आप केक जो लाते हैं तो केक के नीचे बेस जो लगा होता है, केक बेस होना चाहिए, तो उन सब पे भी आप इसको लगा सकते हैं। और इस तरीके से डाल दिया है मैंने कोई भी उसको पेस्ट नहीं किया है, बस डाल दिया है। और कॉटन ले आई हूँ थोड़ा सा और इसको हल्का सा मतलब सॉफ्ट कर लेंगे कॉटन को और शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इसको आपको नहीं करना है कि बिल्कुल ऐसा शेप बनाना है, सिंपल सा आपको हल्का सा शेप देना है और इस तरीके का एक रबर लेना है और ऊपर से थोड़ा सा मतलब इसको इस तरह से नेक की तरह से आपको बना लेना है, जिससे कि वो ऐसा लगे कि एक बर्ड्स है। और बस इसमें आपके पास अगर ब्लैक वाली बिंदी है तो आँख के लिए बिंदी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर मार्कर पेन से भी आप इसमें आई बना सकते हैं, आँख बना दीजिए। मार्कर पेन से ही मैं बना रही हूँ, मुझे काली बिंदी मिली नहीं तो मैंने इससे ही बना दिया फटाफट से। तो 2 मिनट में आप इस तरीके से कर सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर होम डेकोरेशन के लिए आप बना सकते हैं एक आइटम, जो कि अगर आप मार्केट में रख देंगे ना तो हाथों हाथ बिक जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा बनता है ये। और देखने में तो इतना प्यारा लगता है, इतना क्यूट लगता है ना कि बस देखते ही रह जाइएगा। और ये लाल मिर्च ले लिया है थोड़ा सा मतलब,
और जो बिल्कुल चोंच के जैसा हो, और उसको काट लिया है और फेविकॉल से इसको इस तरह से पेस्ट कर लीजिएगा। तो मेरे पास तो फेविकॉल भी अभी नहीं मिला मुझे, तो मैंने इसको पानी से पेस्ट किया है। और दोस्तों विश्वास कीजिए, ये मतलब मेरा अभी तक मतलब बहुत दिन हो गए हैं, महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन ये अभी तक चिपका हुआ है क्योंकि कॉटन है। और इस तरीके से आपका जो ड्रम स्टिक है और ड्रम स्टिक का छिलका दोनों का ही यूज करना मैंने बता दिया है। अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी वीडियो को मतलब लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं तो इसको अपने ड्राइंग रूम में रख रही हूँ और मेरे हॉल की शोभा ये बढ़ा रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे खरीदा है क्या। और जो हिमांशु जी है उनको तो लगा कि मैंने बुक किए हैं, उनको लगता रहता है कि मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती हूँ, तो उनको लगा मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं और बहुत सुंदर लग रहा था। और जब मैंने बेटी को दिखाया तो बेटी तो बोली मम्मी आप तो बस आर्ट एंड क्राफ्ट का ही मतलब अपना चैनल बना लो। और इस तरीके से आपका ड्रम स्टिक जो है वो सब्जी बनाने के लिए क्लीन है और हो चुका है। और चलिए अब धनिया कैसे क्लीन करना है, तो धनिया देख लीजिए। आप धनिया को लाइए मार्केट से और इस तरीके से हाथों से अरेंज कीजिए, सारा एक साइड आप कर लीजिए और आधा इंच के इतना आपको धनिया का जो स्टेम है कट कर देना है और पानी में डिप कर लेना है। और इसको इस तरीके से एक साइड से मतलब अच्छे से अरेंज ही आपको पानी में डिप करके 5 मिनट के लिए रखना है। 5 से 7 मिनट के लिए रखिएगा। इधर पुदीना को भी क्लीन करेंगे। धनिया का स्टेम हमने बिल्कुल नहीं फेंका, पर पुदीना का जो स्टेम है बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, बस पत्ते निकालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से टिप काट लीजिए और जो 2 पत्ते नीचे होते हैं, 2 या 4 होते हैं, उन पत्तों को निकाल लीजिए, उसको भी पानी में डालते जाइए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पुदीना को आपको क्लीन करना है। धनिया और पुदीना दोनों को ही क्लीन करने का बिल्कुल ही अलग अलग तरीका होता है। और पानी में 5 मिनट दोनों को ही डिप करना है और इस तरीके से 3-4 पानी से आपको मतलब इसको धो लेना है। जैसे आपने अरेंज करके रखा था ना, वैसे ही आपको पकड़ के धनिया को रखना है और इस तरीके से पानी को चेंज करते जाएंगे और फ्रेश वाटर में इसको क्लीन करेंगे। 3 से 4 बार आपको पानी से धोना है। अब इस तरीके का कोई भी नेट वाला बर्तन ले लीजिएगा, जो जाली वाला हो, पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। ऐसा कोई जाली वाला इस्तेमाल करिएगा, नहीं हो तो फिर कपड़ा बिछा लीजिएगा, कपड़े पे डाल दीजिएगा। इसको ड्राई नहीं करना है, बस 1 घंटे के लिए पंखे में रख देना है, हवा में रख दीजिए, एयर में, रूम में ही रख दीजिए। हवा से ये सूख जाएगा पानी। और बाद में अगर नहीं सूखा हो पानी तो कोई टॉवल ले लीजिए और इस तरीके से टॉवल पे बिछा दीजिए और इसको डैब डैब करके पानी को सुखा लीजिए। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो आपका जो पुदीना धनिया है स्टोर नहीं होगा ज़्यादा दिन, गल जाएंगे। और अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे तो फिर सब्जियाँ चटनी जो भी आप बनाएंगे ना तो वो फ्रेश नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन ही होना चाहिए। अगर पंखा में भी रखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसको 4 घंटे के लिए रख देंगे पंखा में और भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बस उसका पानी ड्राई होना है और उसके बाद आप इसको जिप पाउच में इस तरीके से स्टोर कर लीजिएगा। जो सब्जी स्टोर करने के लिए फ्रिज में डब्बे होते हैं ना, वो कंटेनर वगैरह मैंने बहुत सारे लिए, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत स्पेस ले रहा था। लेकिन ये जब मैं जिप पाउच लाने लगी तो मेरा जो फ्रिज है ना पूरा खाली रहता है, हमेशा ही फ्रिज मेरा खाली रहता है, बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी सब्जियां आ जाती है। तो इसलिए मैं ये जिप पाउच मंगाई हूँ और बहुत सारे साइज का मंगाई हूँ, मतलब सारे ही साइज के मंगा लिए हैं। तो एक बार अगर मंगा लेते हैं ना तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। अब धनिया को जैसे हमने अरेंज किया था, थोड़े बहुत मतलब मिसमैनेज हो जाते हैं, तो फिर से मैंने पकड़ लिए और स्टेम को काट लिया। आप देख सकते हैं अब जो पत्ते हैं ना उनको मैंने अलग पाउच में डाल दिए हैं और जो ये स्टेम बच गए हैं, जो डंठल बच गए हैं ना धनिया के, उसको मैं अलग पाउच में रखूँगी। अब मुझे जब डंठल इस्तेमाल करना होगा सब्जी में तो मैं सीधा ये वाली पाउच निकालूंगी और जो धनिया इस्तेमाल करना होगा तो वो वाली। तो जब मैं सब्जी बनाती हूँ ना तो मुझे मतलब मिनटों में मेरी सब्जी बन जाती है। सारी चीज़ें धुली है, क्लीन है, तो मेरा जो किचन है ना वो बिल्कुल क्लीन रहता है। और इस तरीके से ये आम हो गया, कच्चे आम हो गए और खीरा हो गया, तो इस तरीके से सारी सब्जियों को मैं रख लेती हूँ जिप पाउच में और मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली रहता है दोस्तों। तो आप मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, आप एक बार करके देखिएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। अब ये स्प्राउट है, जिसको मैं बना के जब स्प्राउट अच्छे से आ जाते हैं तो मैं इस तरीके से जिप पाउच में उसको भी रख लेती हूँ। अब सारी चीज़ों को फ्रिज में रख देंगे तो आप देख सकते हैं जो ये छोटा सा फ्रिज में सब्जी के ऊपर वाला होता है ना, उसी में मेरी सारी सब्जियां आ जाती है। इतना ज़्यादा कम स्पेस में ये चीज़ें आ जाती है, मैनेज हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए मेरे जो घर का शोभा बढ़ा रहा है। आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी इसको मतलब मैं देखती हूँ ना, जब भी सुबह शाम उठती हूँ, घर में घूमती रहती हूँ और जब मेरी नज़र इस पे जाती है तो इतनी खुशी होती है ना कि इसको मैंने बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको कहीं भी रख लीजिए, मैं कभी यहाँ कभी वहाँ शिफ्ट करती